वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्राओं, अरे कल तो आपकी ग्रामर से स्टार्ट हो गई और आज तो आप ग्रामर का एकदम टॉप पोर्शन पढ़ने जा रहे हो। आपने तो अभी बेस शुरू किया, आज तो आपका धमाका होने वाला है। तो करिए सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आज आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करके दिखाया जाएगा और किस तरीके से बदला है सारा रूल आपको कल लर्न करा दिया गया है। हर एक रूल को फॉलो करते हुए हम एक एक सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब आता है कि एक्टिव पैसिव, तो कल मैंने आपको क्लियरली कर दिया, एक बार रिवाइज करा देता हूं इन शॉर्ट आपको। ठीक है, कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं मेरे होनहार छात्र छात्राओं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें 3 चीज देखना होता है, सब्जेक्ट को, मेन वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। पैसिव में यही सब्जेक्ट चला जाता है और बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है और यही ऑब्जेक्ट यहां चला आता है और ये आके यहां पर सब्जेक्ट बन जाता है। मेन वर्ब अपने स्थान पे रहता है लेकिन उसका रूप बदल जाता है, हमेशा थर्ड फॉर्म में पैसिव रहती है। सहायक क्रिया दिया रहे चाहे न दिया रहे, एक्टिव में पैसिव में सहायक क्रिया लगानी होती है। तो कल मैंने आपको यहीं पे टॉपिक खत्म किया था कि आपको क्या करना है बच्चा, आपको टेंस पहचानना है, क्या रहेगा तो कौन सा टेंस होगा, उसकी पैसिव में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, यही तो कल आपको सिखाया था। इसी के आगे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब यह भी याद रहे कि एक्टिव जिस सेंटेंस में होगा, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सारे क्लास आपके सामने यहां हमने रख दिया है, बनाएंगे हम लोग एक एक सेंटेंस को। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होंगे हमारे सामने जिनको हमें अपने तरीके से ही देखना है। सहायक क्रिया क्या है, ये सारी चीजें देखिएगा। लिखा है कि राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है, पैसिव बनाना है हमें, सबका पैसिव बनाना है बच्चा। ओके, देखिएगा। अब हमें सबसे पहले, जानते हो पहले किसको खोजना है, पहला नंबर पे आपको खोजना है मेन वर्ब को। किसको खोजना है, मेन वर्ब को। दूसरा, मेन वर्ब के पहले हमें कौन लगाना है, कौन लगाने से आएंगे कौन, सब्जेक्ट जी आएंगे। तीसरा काम आपको क्या करना है, मेन वर्ब के पहले आपको किसे, किसे लगा के प्रश्न पूछना है। अगर किसी का उत्तर ना आए तब क्या लगा के प्रश्न करना है, आपको मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट। उसके बाद चौथा काम, अगर ये मिल जाए तो आपको चौथा ये सोचना है ये टेंस कौन सा है, और फिर ये सोचना है कि इसके हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, एक नजर में भी हम समझ सकते हैं। आप कहोगे सर इतना ये वो सेंटेंस बना के 5 चीज देखल जाई कैसे बने, अरे बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा, सब बनता है। ठीक है, अब यहां पे काम कौन सा हुआ है बच्चा, प्ले, खेलने का काम हो रहा है। काम कौन सा हुआ है, खेलने का। तो हमने मेन वर्ब का जान के जो काम होता है वो मेन वर्ब है। हमने कहा कि मेन वर्ब के पहले कौन लगाओ, कौन खेलता है, क्लियर हो गया कि राम खेलता है, राम सब्जेक्ट हो गए, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब उसके बाद मेन वर्ब के पहले किसे और क्या, किसे खेलता है, पता नहीं क्या खेलता है, मिल गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कहता क्या है, अब ये हो गया। अब हम टेंस पहचान लें, यस या ईएस दिया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट सहायक क्रिया क्या होगा, सहायक क्रिया क्या होगा, सहायक क्रिया आपका अगर मेन वर्ब में यस या ईएस दिया हो तो पैसिव की सहायक क्रिया आपकी जयमाल होगी। ये आपको पूरा लर्न हो चुका है ना। हाँ, तो चलो आ जाओ। ठीक है,
अब ऑब्जेक्ट को क्या करना है, यहां लाना है, सब्जेक्ट को यहां लाना है, मेन वर्ब अपने स्थान पे उसको थर्ड फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हॉकी, क्या हो जाएगा, हॉकी। हॉकी सिंगुलर है तो सहायक क्रिया इज हो गई। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्ले का हो गया प्लेड। ठीक है, ये बस अपने जगह पे रहेंगे। ये चीज यहां आ गई, राम यहां आएगा तो बाई के साथ आएंगे, बाई राम। हो गया बच्चा, देख सकते हो कितना अच्छा और प्यारा सा लगा। अब यहीं पर है सी इज टेलिंग, क्या बता रही है, कौन बता रही है, सी सब्जेक्ट हो गया, क्या बता रही, स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। स्टोरी, इसको पकड़ो पकड़ो, स्टोरी को यहां लाओ, सी की जगह, सी को यहां रखो स्टोरी की जगह। अब कुछ ये भी जान लो आप, आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट मी है, आई जाएगा तो मी में, मी जाएगा तो आई में, ही जाएगा तो हिम में, हिम आएगा तो ही में, सी जाएगा तो हर में, हर आएगा तो सी में। ठीक है, वी, वी का अस, अस का वी, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, दे आएगा तो देम में, और यहीं पर अगर यू रहेगा तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है, इट रहेगा तो इटे रहेगा। बाकी अगर किसी का नाम आता है तो जस का तस जाएगा बाई के साथ, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चा। दूसरा वाला हम जानेंगे, लिखा है सी इज, सी तो स्टोरी को सी की जगह लाइए। पहले टेंस कौन सा हो गया, इज और आईएनजी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो सहायक क्रिया आपको क्या, इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ, और स्टोरी ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज बीइंग, इज बीइंग। अगर ये सब्जेक्ट से शुरू है तो पैसिव भी सब्जेक्ट से शुरू होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। इसको यहां मेन वर्ब में कुछ छू दिया उसका थर्ड फॉर्म, तो इसका हो जाएगा टोल्ड। सी आएगा तो बाई के साथ, तो बाई सी का ऑब्जेक्ट, हर फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह लाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाके बाई लगा दिया, और बाकी को क्या करना है, सहायक क्रिया ध्यान देना है, जो वर्ब रहेगा थर्ड फॉर्म, इतना ही तो पैसिव है। अब लिखा, कौन लिखा, सी सब्जेक्ट हो गया, क्या लिखा, लेटर, लेटर को सी की जगह। अब लेटर की जगह हम क्या करेंगे, तो यहां पे आएगा पहले यू, क्या दिख रहा है, रोट। तो रोट क्या है, रोट आपका वर्ब का क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो सहायक क्रिया ठीक अगले टेंस की लगेगी, यानी कि आपका वाज वर्ब हो जाएगा। तो हम सी को यहां लेकर आए और लेटर को यहां पर। ठीक है, चलिए, तो यहां हो गया और लेटर, ये सिंगुलर हो गया तो सहायक क्रिया वाज वर्ब में से वाज लगेगी। ठीक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, रोट का रिटेन हो जाएगा, रोट का रिटेन, सी यहां आएगा तो बाई हर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एकदम एक एक जो बता रहे हैं, फिर आपको जब टेस्ट मिले संडे को तो आप संडे के टेस्ट में बेस्ट कर जाना। ठीक है, अगले पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा, अब है कि यू वर बाइंग अ बुक, तो यहां सहायक क्रिया वर है और आईएनजी है। और जब वाज वर के साथ आईएनजी आए तो वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। आज जब कॉन्टिन्यूअस रहता है तो पैसिव में उसी सहायक क्रिया के साथ बीइंग लगाना होता है, यानी इस टेंस की सहायक क्रिया पैसिव में वाज बीइंग और वर बीइंग होगा। अब बाकी तो आपको याद है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलो करो ना ऐसा, अ बुक को यू की जगह ला दो, अ बुक,
ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कर दो बाई के साथ, बाई यू हो गया, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, अगर ही रहता तो हिम होता। अब सहायक क्रिया तो अबुक है तो वाज वर्ग में से वाज लेंगे, वाज बीइंग हो जाएगा, वाज बीइंग। अब वर्ब का थर्ड बाई का बॉट, बाई का बॉट, नोट कर लो, ठीक है ना प्यारा आंसर। ऐसे ही प्यारे आंसर आपको जानना ही है। ही विल हैव, देखो पहले टेंस अब क्लियर करते, बाकी तो जान गए कि कौन ऑब्जेक्ट कौन, ही सब्जेक्ट है और लेटर लिखा है, तो विल हैव आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है। और हमने बताया है कि अगर हैज हैव है तो बस सहायक क्रिया जो रहेगी उसके साथ बीन बढ़ा लेना है, यानी हमारा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ऑल लेटर को हम ही के जगह लाएं, ऑल लेटर को किसके पास, ही के जगह, ऑल लेटर यहां हो गया, ऑल लेटर ही को भेज दिए इसके पास, तो बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, लेटर सब्जेक्ट बन गया और ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहां पर चूंकि आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं, बाकी के साथ विले रहता है, तो विल हैव अब बीन हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया ही, ये परफेक्ट है, तो ठीक है। तो ये हमारा सबसे शानदार बना, नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए, तेजी से नोट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। हो गया, चलिए अब और आपको आज इंट्रोगेटिव भी समझाऊंगा, हु का भी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि ऐसे ही आपको बेस्ट तैयारी मिलनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मेरे होनहार छात्रों, अगर साल भर की बेस्ट तैयारी करनी और 2024 के बोर्ड एग्जाम में अपने आप को एक अच्छा स्कोरर बनाना है, तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा मात्र 1499 रुपए पे करके, ठीक है, टॉप 100 बैच के साथ, जहां पे शुरू में आने वाले 100 छात्रों को डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ, संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये हर एक हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए है। इतने में ही सभी विषयों की पढ़ाई पूरे एक साल तक, दोबारा किसी भी बैच को आपका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, एक ही पेमेंट में हमेशा पढ़ते रहोगे आप, ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब इसके लिए करना क्या होगा आपको, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेना है सोहम क्लासेस एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, हमने 5 तो हल कर लिए, अगला है हमारा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है हमसे, हमारी बातें अब उस पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि सी गेव हिम अ बुक। तो पहले हमने कहा टेंस को क्लियर कर लो, यहां 2 चीजें हैं, देखो, किसे दिया, उसे क्या दिया, अ बुक, दो ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, 2 तरीके से ये बन सकता है। देखिएगा, एक इसकी पैसिव हम इधर बनाते हैं और एक पैसिव इधर, देखिएगा, हम अगर हिम को मानते हैं अगर ऑब्जेक्ट, चूंकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया वाज वर, तो पहले हिम को लाएंगे तो हिम आएगा, यहां तो ही हो जाएगा, तो वहां ही हो गया, सहायक क्रिया वाज वर में से वाज, ही वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, जो बचा है पहले पूरा लिख लो, तो ही यहां आ गया, सहायक क्रिया वाज गिवन अ बुक। और अब जाके तुम सी को जब इधर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाई हर हो जाएगा। अब ये है, लेकिन जब तुम अब अगर अ बुक को अगर सब्जेक्ट बनाते हो, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है।
और जब इसको हम बनाएंगे अ बुक को, तो हिम के पहले टू लगाना होगा। अ बुक ये भी सिंगुलर है, सहायक क्रिया वाज गिवन, गिवन अब यहां टू लगा लो पहले, तब गिवन टू हिम बाई हर। ठीक है, ये पैसिव बनेगा। इसके दो पैसिव बन सकते हैं, दो तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा यू हैव डन इट। यू हैव डन इट, पहले टेंस पहचानते हैं। हम क्या देख रहे हैं, अगर हैज हैव आ जाए, अगर हैज हैव आए और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दे, तो ये याद रखना आप हमेशा कि अगर हैज हैव आता है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो उसकी पैसिव में सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इट को यहां लाएंगे, यू को इसके जगह, इट यहां आ गया, इट के साथ हैज बीन, तो इट हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, यहां हो जाएगा बाई यू। कब कब प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता है उसका नियम आपके कल की क्लास में होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रूल्स का एक अलग क्लास होगा, एक्टिव पैसिव का एक अलग और बेहतरीन फाइनल कंक्लूजन क्लास होगा आपका। ठीक है, जहां जहां हम ठीक है क्या जो है बाई नहीं लगाते हैं वो सब क्लासेज। तो ही हैड पोस्टेड द लेटर, ये हैड आया है तो इसमें सहायक क्रिया हैड बीन हो जाएगी, बाकी तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां ला दें, तो यहां हो जाएगा द लेटर, ही को द लेटर की जगह ले जाओ, द लेटर। ठीक है, और ही आएगा यहां तो बाई हिम हो जाएगा। बाकी आपका जो बीच में बचा उसको क्या सहायक क्रिया हो गया, हैड आया है, हैड आने पे हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पोस्टेड का थर्ड फॉर्म पोस्टेड ही होगा। ओके, क्लियर हुआ? नोट करो जल्दी जल्दी, जल्दी नोट करो, आगे बढ़े। हो गया? अगला है, अगला कह रहा है कि दे विल टीच, तो हम सहायक क्रिया विल देख रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर विल या सेल के साथ, 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 ठीक है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो याद रहे कि वो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट होता है। सहायक क्रिया आपका विल भी और सेल भी होता है। ठीक है, तो हम यहां पर आपका हिम के जगह क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पे हिम को यहां लाएंगे तो ही हो जाएगा, दे को ले जाएंगे तो देम हो जाएगा। तो करो पहले, यहां ही हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, दे को यहां लाओ तो बाई के साथ दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया। सहायक क्रिया केवल आई और वी के साथ सेल लगता है, तो यहां विल तो विल के साथ वी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, टीच का, टीच का टॉट, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप। ठीक है, क्लियर है? अगला वी लव हर। अब यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब यहां पे आपकी सहायक क्रिया इज एम आर होगी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहां बना लो, हर आएगा वी के जगह तो सी हो जाएगा, वी जाएगा हर के जगह तो बाई अस हो जाएगा, अस वी का ऑब्जेक्ट अस। अब सहायक क्रिया इज एम आर, तो सी के साथ इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लव्ड। ठीक है, क्लियर बच्चा? चलिए, अब ये तो हम जान गए कि ये मान लो अभी हमने असर्टिव सेंटेंस की, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो किस प्रकार इंट्रोगेटिव को बदला जाएगा वो देखते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव आ जाए, मान लो व्हाई आ जाए, सहायक क्रिया शुरू हो जाए। अगर ऐसे लिख दिया कि व्हाई आर यू बीटिंग हिम,
अब तो कहोगे ये तो इंट्रोगेटिव में है, तो हम आर और आईएनजी देख रहे हैं, हमें वही नियम सीखना है सहायक क्रिया क्या लगेगी। आर और आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो आपको कुछ नहीं, इनसे तो कोई मतलब नहीं, ये अपने जगह पे रहेंगे, चेंजिंग इनमें ही होगा। तो ये एक्टिव है, पैसिव चेंज करना है बच्चा। वाई क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया ही रहेगा। लेकिन ये तब कन्फर्म होगा जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लोगे। तो हिम को जब यहां लाओगे तो ही होगा, तो ही के साथ ये क्लियर हुआ कि सहायक क्रिया इज बीइंग लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। तो इंट्रोगेटिव का नियम क्या होता है कि अगर इज बीइंग है तो इज को सब्जेक्ट के पहले लिखोगे और बीइंग को सब्जेक्ट के बाद, बस यही है, यही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो हिम को लाके सब्जेक्ट कर दिए यू, और यू की जगह यहां कर दो बाई यू हो गया। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये बाई यू हो गया, क्वेश्चन मार्क, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट का बीटेन, बी10 बन गया हमारा। यही बस आपको करना है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अब अगर लेकिन कभी कभी अगर इंट्रोगेटिव हमारा हु दे दे, अब यहीं पर हु टीचेज यू, तो इसका नियम एकदम अलग हो जाता है। अगर किसी सेंटेंस में हु आया हो, हु प्लस वर्ब आया हो, फिर ऑब्जेक्ट आया हो, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, तो आपको करना क्या है, ठीक है। ये एक्टिव है, आपको पैसिव बनाता हूं, हु के जगह आपको बाई हुम कर लेना है, बाई हुम, फिर आपको यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क, ये नियम है। तो बनाते हैं हु टीचेज यू, ये दिया है, इसको हमें चेंज करना है तो पहले टेंस पहचान लिए। टीचेज है तो यस या यस है तो सहायक क्रिया पैसिव इज एम आर। अब हु को क्या करेंगे, पहले हु के जगह हु को पहले आप बाय हुम चेंज करना है, देख लीजिए हु को बाय हुम, फिर सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया बनने वाले सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाओ तो यू हो गया, यू के अनुसार इज एम आर में से हम आर लेंगे, हो गया बाय हुम के बाद सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का टॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपके बेसिक जितने हैं एकदम क्लियर हो गए। इंट्रोगेटिव वर्ड अपने जगह पे रहेगा, सहायक क्रिया बनने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, और बाकी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही तो एक्टिव से पैसिव का नियम है। अब इससे ज्यादा, इससे आसान आपको कभी भी कहीं पर भी नहीं मिल सकता, इतना तो आप जान लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल तैयार हो, तैयार तो हो ही गए हो। एक क्वेश्चन आपके लिए और समझा देते हैं। मान लो अगर सहायक क्रिया दे ही दिया, यहां ये लिखा है कि विल सी हैव नॉट टेकन फूड। अब इसका हमें एक्टिव दिया और पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सहायक क्रिया से शुरू, तुम भी सहायक क्रिया से शुरू करो भैया। पहले तुम्हें जो मूल नियम है उस पे जाओ। विल हैव आया है तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है, सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाते हैं, फूड को यहां लिख दिए, सी को फूड के जगह कर दिए, बाय हर हो गया। जो नियम आप जानते हो पहले उसको कर लो। वर्ब का थर्ड पार्ट हमने लिख दिया। अब ये तीन चीज तो हम जानते थे। अब हमारा है सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया, तो ये इसका विल हैव बीन हो जाता है, तो फूड के साथ भी विल ही रहेगा। जो हैव बीन होगा वो सब्जेक्ट बनने वाले सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो नॉट आया है तो यहां हो जाएगा विल फूड नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। यहां पर देखिए ये चीजें थोड़ा सा, विल नॉट हैव, तो नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, ठीक है, ये होगा। आई होप आपने सारा बेसिक सीख लिया, तो बिल्कुल ये तैयार तो कर ही लेना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही शानदार और एक अच्छी सी
बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाए और 2024 में आपने जो इच्छा रखा है टॉपर बनने की वो पूरा हो जाए। शुभम क्लासेस पे 10th में 95 का रिकॉर्ड बना हुआ उसको आपको तोड़ देना है और इस साल भी तो रिकॉर्ड बनने वाले हैं। जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिकॉर्ड दिखेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर चाहते हो आप अपने आप को सबसे अच्छा करना तो अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। जितने हिंदी मीडियम के छात्रों सबके लिए बेहतरीन मौका है। मात्र 1499 रुपए जो कि साल भर की फीस है और आपके सही विषयों की फीस है। तो इतना पे करके पढ़िए साल भर और जुड़ जाइए टॉप 100 बैच से, जहां शुरू में आने वाले 100 छात्रों को लाभ ही लाभ है। उनको मिलेगा डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यानी अगर दोबारा इसके बाद जो बच्चा जुड़ता है उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसमें इस बैच से जुड़ने वाले हर एक बच्चा जो नया बैच लॉन्च होगा उसमें डायरेक्ट जुड़ता चला जाएगा। दोबारा कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, केवल वन टाइम पेमेंट 1499। पढ़ते रहिए अपने आप को अच्छा करते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़ो और अभी जुड़ो। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। जाते जाते कहूंगा करिए आप शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड लक।